मैंने एयरलाइन के मालिक से संयोगवश मुलाकात करने के लिए अपनी पूरी $40,000 की बचत फर्स्ट क्लास टिकट पर खर्च कर दी। लेकिन जैसे ही हमने हाथ मिलाया, वो घृणा से भर आया और खुलेआम अपने हाथों को अल्कोहल से सैनिटाइज करने लगा। मुझे थोड़ी असहजता महसूस हुई, लेकिन फिर भी मैंने उत्साहपूर्वक कम लागत वाली एयरलाइन शुरू करने का अपना विचार रखा, ताकि आम लोग भी हवाई यात्रा कर सकें। लेकिन इस आशाजनक विचार का उस उद्योगपति ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि उसका मानना था कि हवाई जहाज अमीरों की सेवा के लिए बने हैं। गरीब लोगों को उसी उड़ान में सफर करने का कोई हक नहीं था। इसलिए उसने न केवल निवेश करने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने अंगरक्षकों को मुझे इकोनॉमी क्लास में वापस भेजने का आदेश भी दे दिया। उसके अहंकार ने मुझे बहुत क्रोधित कर दिया। इसलिए मैंने विरोध किया कि मैंने फर्स्ट क्लास के लिए भुगतान किया है और मुझे वहां बैठने का पूरा अधिकार है। लेकिन मैंने पैसे की ताकत को कम आंका। उस उद्योगपति ने फ्लाइट अटेंडेंट से कुछ फुसफुसाया। जल्द ही घोषणा हुई कि विमान वापस लौट रहा है। शाम ढलते ही जब विमान उतरा तो मुझे अपमानित महसूस हुआ और जबरन विमान से उतार दिया गया। लेकिन भाग्य का पहिया पहले ही घूमना शुरू हो चुका था। विमान से उतरने के बाद एक अजनबी ने मुझे रोका। वह जॉन थे, एक प्रसिद्ध वेंचर कैपिटलिस्ट। उनका मानना था कि मेरी कम लागत वाली एयरलाइन का विचार एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। इसलिए वे मुझे शेयरधारकों को समझाने के लिए मुख्यालय ले गए। लेकिन जब मैंने कहा कि टिकटों की कीमत ट्रेन के किराए के बराबर होगी, तो सभी शेयरधारकों ने आपत्ति जताई, क्योंकि इस उच्च मात्रा कम लाभ वाले मॉडल के लिए कई विमान खरीदने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होगी। लेकिन मैंने कहा कि हम अमेरिका से सस्ते में विमान लीज पर ले सकते हैं। अमेरिका में हाल ही में ट्विन टावर्स की घटना घटी थी और विमानन उद्योग बुरी तरह सिकुड़ रहा था। यह सुनकर शेयरधारक सहमत हो गए। लेकिन संस्थागत फंडिंग में कम से कम 6 महीने लगने थे। इसलिए जॉन ने मुझसे पहले $10 मिलियन जमा करने को कहा, क्योंकि उन 6 महीनों के दौरान अगर कोई मेरा विचार चुरा लेता या अमेरिका लीज की कीमतें बढ़ा देता तो हमें बहुत नुकसान होता। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। मैं घर लौटा और गांव के एक धनी व्यापारी से पैसे उधार लेने के लिए अपनी जमीन और घर गिरवी रख दिए। जब उसने मेरी योजना के बारे में सुना तो उसने मेरी महत्वाकांक्षा की सराहना की। हालांकि मेरी गिरवी रखी संपत्ति की कीमत केवल $4 मिलियन थी, लेकिन मेरे पिता उनके शिक्षक हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने मुझे $10 मिलियन उधार दिए और कोई वापसी तिथि निर्धारित नहीं की। अब मुझे केवल नागरिक उड्डयन ब्यूरो से मंजूरी चाहिए थी। फिर मैं आधिकारिक तौर पर रूट लॉन्च कर सका। मुझे लगा था कि यह आसान होगा, लेकिन निदेशक व्यस्तता का बहाना बनाकर टालते रहे। मैं बस इंतजार ही कर सकता था। आधे महीने बाद आखिरकार मेरी उनसे मुलाकात हुई। मैंने जल्दी से अपना प्रोजेक्ट पेश किया। उन्होंने कहा कि उन्हें मेरा विजन पसंद आया और वादा किया कि इसे कल अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मैं जोश में आकर धूल उड़ाते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हो गया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उनका वादा टाल मटोल करने का एक और बहाना था।